काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो है इस शरीर को बाहर से खूबसूरत बनाते हैं, अंदर जाके बदसूरत कर देते हैं। अंदर का बदसूरती क्यों होती है? क्योंकि अंदर जाकर ये विकार बनते हैं, यानी मां की ज्योत को ढक देते हैं। क्योंकि ज्योत एक टॉर्च का काम करती है जिसमें मां का दर्शन होगा। अंदर तेरे मां स्वयं विराजमान है, पर अंदर की ज्योत को जब तू अपने जीवन में उतारेगा तब जाकर मां का दर्शन होगा। और उसके चारों तरफ विकारों की कालीमा पड़ी हुई है। अज्ञान के कारण तूने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार लिया है। ज्ञान से तू इसको बाहर करेगा, क्योंकि सब टेम्परेरी है, सब खेल के लिए मिला है। तो जैसे ही हमारे जीवन में हमको ज्ञान मिलता है, अंदर से विकार बाहर आ जाते हैं। मां के जयकारे हम सुनते ही आए हैं। जब से होश संभाला, मां के जयकारे सुनते ही आए हैं। मां वैष्णव की कथा हम सब जानते ही हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ अभी नवरात्रों में चल ही रहा है। ज्योत जग रही है। कहीं खेतरी बोते हैं, अलग अलग जो है सब जो चल रहा है। व्रत रख रहे हैं नवरात्रों के। कहीं उसमें खाने में कहते हैं कि कोई चावल गेहूं नहीं खा रहा, और कहीं पर जो है चावल गेहूं भी खा रहे हैं। तो ये सब जो है पूरी की पूरी लीला जो बनाई गई है, उसमें जो कोर है, कोर सेंट्रल पॉइंट, न्यूक्लियस क्या है? चाहे ज्योत जगाएं, चाहे हम खेतरी बोएं, चाहे हम उपवास रखें, चाहे हम अगरबत्ती जलाएं, चाहे हम खाना जो है लें, कुछ भी करते हैं, इस सब का जो केंद्र है, न्यूक्लियस है, वो क्या है? वो मां के साथ ये सब जुड़ा हुआ है। दुर्गा सप्तशती, फिर रोजाना का पाठ, लहसुन प्याज नहीं खाओ, ज्योत को बुझने नहीं दो। तो ये सारा जो जुड़ाव है इस मां के साथ। अष्टमी पूजन आएगा, नवरात्रे, फिर रामनवमी, ये सब जो खेल है पूरा धर्म का। क्योंकि जब मां आती है तो धर्म की बात आ जाती है। तो धर्म को हम कहते हैं मां, मां को हम कहते हैं धर्म। मां जब शब्द आता है तो एक संसार की मां है, एक जगत जननी मां है। जब संसार की मां है तो हम कहते हैं भगवान का रूप है, पर जब जगत जननी की बात आती है तो कहते हैं भगवान है। तो भगवान जो हमने कहा, कहीं ना कहीं जिसने भगवता को पाया हुआ है, भगवता का चोला पहना है। भगवता कहीं गुण लेती है, गुण भगवता के गुण हैं करुणा, मुदिता, मैत्री और धीरज। ये 4 गुण हैं। जब किसी में भगवता आ जाती है तो उसमें ये 4 गुण आ जाते हैं, करुणा, मुदिता, मैत्री और धीरज। करुणा यानी कंपैशन। कंपैशन जिसे हम कहते हैं दया,
संसार की भाषा में दया कहा जाता है, धर्म की भाषा में करुणा बन जाता है। अगर हम समानार्थी देखेंगे, सिनोनियम देखेंगे, तो लगेगा कि कहीं ना कहीं जो है एक, कहीं ना कहीं समानार्थी शब्द क्या है। तो ये अगर हम इसे देखने जाएं गहराई में, तो दया कहीं हमारे को इमोशनल कर देती है। इमोशनल, हम किसी के कहीं पर भी कुछ भी ऐसा हो रहा हो कि किसी के पास खाने को नहीं है, भूखा है, किसी पर पहनने को नहीं है, किसी पे रहने को नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि बेचारा बेचारा। और बेचारा होते ही हमारे अंदर एक इमोशंस आने लग जाती है। तो ये दया है, जहां हमारे अंदर इमोशंस आती हैं, हम दुखी होने लगते हैं। एक है कंपैशन, करुणा। करुणा यानी वो भी वही दया कर रहा है, वो भी उस देख रहा है, परंतु उसके अंदर इमोशंस नहीं होती है। वो अंदर से अशोक रहता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है इस संसार में अगर किसी पर खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, जो भी हो रहा है ये सब वो कह रहा है कि पीछे जन्मों के किए कर्मों का भुगतान हो रहा है। कर्मों का भुगतान, कुछ भी नया नहीं हो रहा। कर्मों का जो किया था उसका ही भुगतान है। जो बीज बोए थे उसी की फसल काटी जा रही है, कुछ नया नहीं है। ये फर्क है करुणा और दया में। संसारी दया करता है, ज्ञानी करुणा करता है। करुणा क्या है? वो उसको ज्ञान देता है। वो अगर कोई भूखा है, उसके पास नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कहता नहीं दूंगा, खाने को नहीं दूंगा। पर अगर खाने को नहीं है, अगर आज मान लो बुद्ध महावीर खुद ही भिक्षा मांग रहे हैं, साईं बाबा खुद ही भिक्षा मांग रहे हैं, तो वो क्या देंगे? उनके पास कुछ हो तो दें। हाँ, भिक्षा में जो वो लाए हैं उतना ही वो दे सकते हैं कि भाई 2 रोटी है, 1 रोटी तू खा ले। वो देंगे, दे देंगे। वो दूसरी रोटी भी दे देंगे। अगर कोई भूखा बैठा है इतना, पर इसके आगे तो नहीं जा सकते। पता लगा हैं लोग 4 भूखे और रोटी उन पर 2 हैं, तो 2 ही रोटी दे सकते हैं ना। पर इसके आगे वो दुखी नहीं हो जाएंगे कि ये बेचारों के पास रोटी खाने को नहीं है, या किसी के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, ठंडी बहुत है और ठंड में कोई कांप रहा है और उनके पास 1 कंबल उन्होंने ओढ़ा हुआ है, 3 लोग हैं तो 1 कंबल उन्होंने उतार कर दे दिया अपना, परंतु वो बाकी 2 के लिए कहां से लाए? तो वो दुखी नहीं होंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये सब हिसाब किताब चुकता हो रहा है। और वो उसको भी ज्ञान देकर तैयार करेंगे जिसको कि खाना नहीं मिला, कि देख पीछे कोई हिसाब है, चुकता हो रहा है। इस शरीर को जो परमात्मा का है, वो अपने ही शरीर को आज भूखा रख रहा है, क्योंकि पीछे जन्मों का हिसाब है। कहीं कोई कर्म ऐसा किया था, किसी की रोटी छीनी थी, तूने छीनी थी, किसी को भूखा रखा था। वो जिसको ठंड में जो सुकड़ रहा है, जिसके पास कंबल नहीं दे पाए, उसको ज्ञान देंगे। एक को कंबल दे दिया, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि देख पीछे कहीं ना कहीं तूने किसी को टॉर्चर किया था, ठंड में तूने छोड़ दिया था, उसके कपड़े उतार दिए थे, आज तुझे ये भोगना पड़ रहा है। हिसाब किताब चुकता हो रहा है। इसलिए तू अंदर उस चेतना में डूब जा, ताकि इस शरीर से तेरा नाता टूट जाए। तो वो उसको साधेंगे अंतःकरण में, उस आत्मा में, ताकि उसके साथ जो है कहीं पर भी उसको तकलीफ ना हो ठंड में। तो एक को ज्ञान दे रहे हैं, एक को कंबल दे दिया, एक को रोटी दे दी, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं भूखे को। तो ये करुणा होती है, ये ज्ञानी का लक्षण है। संसारी जो है देगा और दुखी होता रहेगा। बेचारे 2 मर गए, 2 ठंड में वो हो गए। ज्ञानी के पास शब्द बेचारा नहीं होता।
तो वो जो भगवता का लक्षण है, करुणा, मुदता, मुदता यानी उसकी जुबान में सदा मिठास। भगवता का लक्षण जिसका है, भगवता आई, वो मीठा, उसकी जुबान से शहद टपकता है, उसके मुख से कभी भी कुछ कड़वा नहीं निकलेगा। चाहे कोई भी हो, उसके मुख से जो निकलेगा वो मिठास होगी, यानी कोई भी उसको सुनेगा उसमें मुग्ध हो जाएगा, क्योंकि उसकी आवाज जो है वो आत्मा से आती है, अंतरात्मा से, अंतरात्मा से आवाज निकलती है। इसलिए उसकी जुबान से सिर्फ मिठास आती है। जैसे डाल दो अगर चीनी तो उस पर चारों तरफ से चींटी आ जाएंगी। अंतरात्मा से निकली हर आवाज मीठी होती है, मुदता, वो खींच लेती है, किसी को भी अपनी ओर खींच लेगी, क्योंकि अंतरात्मा से आवाज आ रही, गहरे तल से आवाज आ रही है। मैत्री, मैत्री यानी भगवता का तीसरा लक्षण है कि मैत्री यानी उसका एक मित्र नहीं है, संसार का सब, हर जीव, हर जड़ उसका मित्र है। सर्व से प्यार करता है वो, सर्व से। वो ये नहीं देखेगा कि हिंदू है या मुसलमान है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारतीय, अमेरिकन, जापानीज, चाइनीज, सर्व से प्रेम करेगा। वो इंसान से नहीं, पेड़, पहाड़, पंछी, जानवर से भी प्रेम करेगा। सर्व को मित्र बना लेता है वो। मैत्री यानी सर्व को मित्र, दोस्त। उसकी तरफ कोई दुश्मनी भी रखे तो भी उसके पास उसके लिए मित्रता ही है। वो दुश्मन के साथ दुश्मनी नहीं करता, दुश्मन से भी दुश्मनी नहीं करता। ये मैत्री भगवता का तीसरा लक्षण है। फिर का धीरज, पेशेंस, भगवता का चौथा लक्षण है धीरज। वो बहुत सब्र वाला होता है, महासब्र, महाधीरज वाला। वो एकदम आग बबूला नहीं हो जाता कि बस अभी चाहता है तो अभी हो जाए। वो इंतजार करेगा, कल, परसों, तरसों, महीना, साल, अंत तक, मौत तक भी, मौत तक भी वो इंतजार करता है। सब्र इतना होता है, महाधीरज इतना होता है। और मौत पर भी उसका धीरज नहीं टूटता कि ये सुना ही नहीं इसने मेरी बात। महाधीरज, तो ये भगवता का चौथा लक्षण है। तो ये चार लक्षण जिसमें होते हैं उसको हम भगवान कहते हैं, भक्त या भगवान। तो अगर हमने कहा मां भगवता को उपलब्ध हुई भगवान, तो ये चार लक्षण है जो उपलब्ध किए मां ने, करुणा, मुदिता, मैत्री, धीरज। ये चार लक्षण किसी भी इंसान को भगवान बना देते हैं। अगर मां वैष्णव को भी देखें तो त्रेता युग में जन्म लिया था, एक घर में, कहा कथा कहती है ना, साउथ में एक घर में जन्म लिया और अंतःकरण में श्री राम को ले आई और फिर भगवता को उपलब्ध होकर इन चार गुणों से संसार को आज तक प्रेम कर रही है। जिसमें चार लक्षण है वो खुद प्रेम हो जाता है। प्रेम, क्योंकि कोई प्रेम नहीं, प्रेम ही करुणा, मुदिता, मैत्री, धीरज ला सकता है। ये प्रेम परमात्मा का लक्षण है और प्रेम का बड़ा हुआ रूप ही है भक्ति। भक्त, प्रेम से श्रद्धा, श्रद्धा से भक्ति आती है। तो भक्ति जब आती है तो कोई भगवान को प्राप्त कर लेता है। और ये भगवान के चार लक्षण अब तुम्हारे में कौन सी है तुम देखो। जिस दिन ये चार लक्षण आ गए तुम भगवान को उपलब्ध हो गए। भगवान को उपलब्ध यानी मुक्ति, मोक्ष को उपलब्ध हो गए। तो यही लक्षण होने के कारण संसार में अगर कोई भी तुम देखो कहानी, कथा, उसमें इन लक्षणों के कारण ही कहीं पर भी किसी को भगवान जो हुए उन्होंने दोषी करार नहीं दिया। राम जी ने अंत में अगर रावण को मारा तो रावण के पास अंत में ज्ञान लेने के लिए लक्ष्मण को भेज दिया। राम जी जो है अंत में जाकर रावण को भी
प्रेम कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं। मां वैष्णो ने भी जब भैरव को मारा तो अंत में भैरव पर भी इतनी जो है करुणा की, इतना प्रेम दिया कि कहा कि, क्योंकि काम ऐसा किया भैरव बाबा ने, कर्म ऐसा किया कि उसने कहा कि संसार थूकेगा मेरे मुंह के ऊपर, संसार आने वाला मां मेरे मुंह पर थूकेगा, क्योंकि वो कहेगा कि मां के प्रति ये था कि मां का पीछा किया। वो ये नहीं सोचेंगे कि पीछा क्यों किया, मेरा द्वेष था, क्या था, कि मैं अपने जो पांडित्य को, मैं अपने जो है अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को बहुत ऊंचा मान रहा था, पर वो ये सोचेगा कि एक स्त्री के पीछे चला मैं, तो क्या क्या विचार करेगा आने वाला युग। और आपको तो पता है मेरी भावना कोई वासना की नहीं थी, मेरी भावना सिर्फ मेरी सुपीरियरिटी, मेरा अहंकार, मेरी ईगो था। तो मां जानती थी कि इसके अंदर कोई वासना नहीं थी, मेरे लिए लस्ट नहीं थी। और ये सच कह रहा है कि अगर कोई भी सोचेगा कि एक स्त्री के पीछे कोई पुरुष भागा और इतनी भागा कि बाहर इंतजार करता रहा कि जब 9 महीने मां रहती है गर्भ में, कहीं वहां पर से बाहर खड़ा है कि जब तक मां नहीं आएगी, बाहर वो खड़ा है भैरव, तो कोई क्या सोचेगा। तो उसने कहा मां क्या कहेगा संसार, आने वाला युग, आने वाले कल में क्या कहेंगे। तब जाकर मां ने कहा आज तू सही कहता है, पर क्योंकि तूने मां मां कहा, तूने जो है चूक की, गलती की, और इसके लिए जो तुम मुझसे कह रहे हैं मैं समझ सकती हूं, इसलिए चिंता मत कर भैरव, मैं ऐसा कुछ कर देती हूं कि संसार तेरे को कभी भी जोन सा है गलत नहीं दिखेगा, बल्कि जो समझेगा कहीं पर तो उसको मेरे दर्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा। ये एक मां की करुणा है, कितनी बड़ी करुणा है कि जो भैरव ने मां को कहीं इतना, कहीं इंफीरियर देखना, मां को कहीं उसने इंफीरियर ही देखा ना, अपने को इतना सुपीरियर, और कहीं मां को यहां से वहां छुपना पड़ा। अब मां छुपेगी, मां की अपनी शक्तियां इतनी थी कि मां का ये सारा जो लीला थी, लीला ये संसार के लिए थी, संसार को ज्ञान देने के लिए थी कि कभी भी अहंकार में अपने बल का प्रदर्शन नहीं करना है, अपने को कहीं पर भी अहंकार में बल का प्रदर्शन नहीं करना है। मां चाहती तो अपनी शक्ति दिखा देती, परंतु भैरव को टाइम दिया, भैरव को टाइम दिया कि शायद ये अपनी गलती को कहीं समझ जाए और लौट जाए, परंतु वो लौटा नहीं और अंत में मां को आना पड़ा। बाहर हनुमान जी को कहा कि आप बैठो, परंतु हनुमान जी से भक्ति का सबक न सीख कर भी जब वो अपने अहंकार में चूर हो रहा था, तभी मां को प्रकट होना पड़ा और भैरव को मारना पड़ा। अहंकार और करुणा क्या थी मां की कि कहीं शायद ये लौट जाए वापिस। हनुमान जी की कहीं भक्ति के पाठ से वो समझ जाए, क्योंकि भैरव भी बहुत ऊंची तप अवस्था पे था, जैसे रावण की ऊंची तप अवस्था थी, परंतु जब नहीं हुआ, अंत में महा अहंकारी को मारना पड़ा। पर जब मारा तो मां का वो रूप देखकर वो कहीं घबरा गया कि अब क्या होगा, मैंने मां का पीछा किया, इतना इंतजार किया बाहर, तो संसार क्या कहेगा। तब जाके वो रोया, आंसू निकले और मां ने कहा क्या कि आने वाले युगों में जो भी मेरे पास आएगा, मेरा दर्शन करेगा, उसका दर्शन परिपूर्ण तभी होगा जब वो तेरा दर्शन करेगा। मेरे बाद
तो भैरव धन्य हो गया। ये मां की करुणा थी, मां की प्रीत थी। अब पीछे वालों के लिए जो है दुविधा है, क्योंकि मां तक पहुंचते पहुंचते सांस फूल जाते हैं और भैरव बाबा तक कोई जाता नहीं। पीछे वालों के लिए दुविधा हो गई ना। मां के लिए भक्ति तो है सबकी, पर भैरव के लिए इतनी भक्ति नहीं हुई, क्योंकि करुणा नहीं है ना। समझे ना, हमारे पास करुणा नहीं है, हम भैरव को माफ नहीं कर रहे। मां ने माफ किया, क्योंकि वो जगत जननी है, भगवान है, हम आम इंसान है। तो इसलिए देखो, मां तक सब जाएंगे पर भैरव तक कोई नहीं जाता। हालांकि अब ट्रॉली चलने लग गई, पर ट्रॉली की भीड़ देखकर भी कोई नहीं पहुंचता। ये क्या है? करुणा वो भगवता का लक्षण और एक आम इंसान, ये भेद है। तो मां के दर्शन वैसे भी पूरे नहीं होते हैं। हम कहते हैं ना मां के दर्शन हो गए। मां ने जब कहा मेरे दर्शन नहीं होंगे, का अर्थ क्या है? मां के दर्शन। तो मां के दर्शन वैसे होते भी किसको हैं? हम मां के दर्शन किए कभी? मां का दर्शन जिस दिन हो गया, तुझ में और मां में भेद कहां रह जाएगा? मां का दर्शन का अर्थ ही है तुझ में और मां में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, मां का स्वरूप हो जाता है, तो भेद ही नहीं रहता है। तो ये हमारे अंतःकरण के अंदर जब तक कि वो जागृति नहीं आएगी, जब तक कि हम समझेंगे नहीं कि दर्शन शब्द क्या है। दर्शन अंतःकरण में उस ज्योति में मां का दर्शन है। जब तक हम अपने शरीर के अंदर उस आत्मा तक नहीं पहुंचेंगे, उस रोशनी तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमें मां का दर्शन नहीं होगा। ये बाहर जो मूर्त का गुफा में पिंडी का दर्शन जो है, ये सिर्फ सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक। फिर कहता हूं, दर्शन तो तुझे जिंदा मां का करना है, और जिंदा मां का दर्शन भगवता के चारों लक्षण तेरे अंदर ले आएगा। तेरे रूप में संसार में मां प्रकट होगी। जैसे गुरु राम परमहंस ने मां को प्रकट किया, श्रीधर ने मां को प्रकट किया ना। यहां की कथा है ना, श्रीधर इसने मां को प्रकट कर दिया। तो अंतःकरण की ज्योत में पहुंचकर तुझे मां को प्रकट करना है। जैसे टॉर्च चाहिए, सामने कुछ देखना है अंधेरे में, ऐसी मां की अंतःकरण की ज्योत जब प्रकट हो जाएगी तो अपने आप मां का दर्शन हो जाएगा। पर कैसे होगा? अगर अंदर जाना है तो बाहर को छोड़ना पड़ेगा ना। अगर मुझे अंदर जाना है तो बाहर को छोड़ना पड़ेगा। बाहर क्या है? बाहर शरीर है, और शरीर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। शरीर को सिर्फ ये 5 घेरे रखते हैं: काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 जो है इस शरीर को बाहर से खूबसूरत बनाते हैं, अंदर जाके बदसूरत कर देते हैं। अंदर का बदसूरती क्यों होती है? क्योंकि अंदर जाकर ये विकार बनते हैं, यानी मां की ज्योत को ढक देते हैं। क्योंकि ज्योत एक टॉर्च का काम करती है जिसमें मां का दर्शन होगा। अंदर तेरे मां स्वयं विराजमान है, पर अंदर की ज्योत को जब तू अपने जीवन में उतारेगा तब जाकर मां का दर्शन होगा। और उसके चारों तरफ विकारों की काली मां पड़ी हुई है। तो पहले तो तुझे उस काली मां को, उस कालक को जो चारों तरफ ज्योत के इकट्ठी हो गई है, उसको हटाना होगा। तो वो कैसे हटेगी? अज्ञान के कारण तूने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार लिया है, ज्ञान से तू इसको बाहर करेगा। क्योंकि सब टेम्परेरी है, सब खेल के लिए मिला है। तो जैसे ही हमारे जीवन में हमको ज्ञान मिलता है, अंदर से विकार बाहर आ जाते हैं,
और ज्योत प्रकट हो जाती है, और उस दिन होता है दर्शन। दर्शन। अब वो जिस दिन दर्शन होगा तो तुझ में क्या भेद रहा, उस दिन तू जानेगा कि मां की वो करुणा क्या थी, वो मां का वचन क्या था कि भैरव का दर्शन करना है, उसके बिना अपूर्णता है। भैरव का दर्शन का अर्थ क्या है? सीढ़ियां चढ़कर भैरव तक जाना। सीढ़ियां चढ़कर मां की गुफा तक जाना मां का दर्शन हुआ? प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक। और जब तक मां का दर्शन नहीं हुआ, भैरव का दर्शन क्या करेगा तू? अगर मां का दर्शन होगा तो भैरव का दर्शन अपने आप हो जाएगा। भैरव कोई मूर्त नहीं है, मां कोई मूर्त नहीं है, मां जीवित है। और भैरव मां यानी भगवता को दर्शन किया, भगवता को पाया, तो उसका लक्षण बन जाता है। क्या है? मां ने कहा जो मेरा दर्शन करेगा वो पूरी तरह करुणा से भर जाएगा, वो संसार को क्षमा करना सीख जाएगा, वो संसार में किसी को भी दोषी नहीं मानेगा। अब तू देख ले, तू जीवन में किसी को भी ऐसा है कि तू कहे कि कोई भी तेरे जीवन में ऐसा नहीं है जिससे तू द्वेष करता हो, घृणा करता हो? है कोई ऐसा? है? जिंदगी में कोई ऐसा होगा नहीं जिसको तू घृणा नहीं करता। हट, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। नफरत, किसी ना किसी के प्रति तेरी नफरत होती है। ये नफरत का होना ही भैरव बाबा का दर्शन नहीं कर सकता।